में कामयाबी चाहते हैं तो हमें मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, आज हमारा हाल क्या है? हम हीरो को नकल करते हैं, हम एक्ट्रेस को नकल करते हैं, हम अपना आइडल हीरो को बनाते हैं, क्रिकेटर को बनाते हैं। मुसलमानों का हाल तो यह है कि मस्जिद से निकलते हैं, कहते हैं धोनी ने कितना रन मारा है, जहीर खान ने कैसी फील्डिंग की है, मोहम्मद कैफ ने कैसी फील्डिंग की है, सलमान खान की कौन सी फिल्म ईद पे आने वाली है, पठान ने कितना कमाया है, जवान ने कितना कमाया है। मैं कहता हूं ए नादानो, ए लोगों, सुनो सुनो, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तुम्हारे नाम को भी नहीं जानता है। अगर तुमसे मोहब्बत करना है, अगर तुम्हें अपना आइडियल किसी को बनाना है तो मदीने के मुस्तफा को बना लो, उसे तुम याद करो या ना करो, मेरे नबी मदीने से रहकर हर वक्त तुम्हें याद किया करते हैं। मुसलमानों, होश में आओ, जागो, मुस्तफ़ा के दामन से जुड़ जाओ, खुदा के घर में अपने सर को झुका दो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। आज हम मुस्तफ़ा के दामन को छोड़कर हम नेताओं के चक्कर में पड़े हैं। आपको मालूम है ये नेता लोग आपको तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी में जब तेज पत्ता डाला जाता है तो स्वाद आ जाता है, और बाद में जब बिरयानी खाने का वक्त आए तो तेज पत्ता को निकाल कर फेंक दिया जाता है। अब उसका कोई काम नहीं है, अब उसका कोई काम नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम होश में आओ, जागो, और इन लोगों को ये बता दो कि लोगों, हम तेज पत्ते की तरह हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में हमारा वजूद उस नमक की तरह है कि अगर हम ना रहे तो तुम्हें एक दाना भी नहीं खा। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व जुमला सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाहा मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साउंड बढ़ा दीजिएगा भैया, साउंड बढ़ा दीजिएगा। हजरात गिरामी, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग वहां भीड़ ना लगाएं, जगह जहां पे भी मिले वहां के बैठ जाएं। इसलिए कि आज हम और आप यहाँ जो आए हैं, किसी के बाप को खुश करने नहीं आए हैं, रसूल पाक को खुश करने आए हैं। हम और आप यहाँ रसूल पाक के लिए आए हैं, हम और आप यहाँ नबी के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा के लिए आए हैं, रसूल के लिए आए हैं। जब दुनिया वाले कहते हैं तो कोई कहता है या रसूलल्लाह मेरी माल व दौलत तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह मेरी जान तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह मेरा घर बार तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह मेरी औलाद तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। लेकिन बरेली के इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने जब कहा तो कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो आप मुस्तफ़ा के लिए आए हैं, इसीलिए महफिल में आके बैठ जाएं। हजरात गिरामी, अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं बड़ी तेजी से। हम और आप अमल करते हैं, अमल किस लिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अमल को कबूल फरमा ले। जिसने अमल को कबूल करना है उसने एक शर्त लगाई है कि मैं अमल कौन सा कबूल करूंगा।
कौन सा अमल कबूलियत पाएगा। सबसे पहली बात तो यह है, वो अमल चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कोई भी करे, वो अमल किसी का मन पसंद नहीं होगा। वो अमल किसी का मन पसंद नहीं होगा। वो अमल ना तो किसी पीर का मन पसंद होगा, ना किसी मुरीद का मन पसंद होगा, ना किसी मुआशरे का मन पसंद होगा। वो अमल दायरे शरीयत के अंदर होगा। वो अमल दायरे शरीयत के अंदर होगा। अब बात यह है कि दायरे शरीयत किसे कहा जाता है, दायरे शरीयत है क्या? तो दायरे शरीयत मेरे मुस्तफ़ा के अदाओं का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा के हुक्मों का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा के फरामीन का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा के हुक्मों का नाम दायरा शरीयत है, मेरे मुस्तफ़ा के अदब का नाम दायरा शरीयत है, मेरे मुस्तफ़ा के हुक्मों का नाम दायरा शरीयत है। आप कहते हैं ये उसके लेन देन की तहजीब है, ये उसके कारोबार की तहजीब है, ये उसकी शकावत की तहजीब है। मैं आपको बताने लगा हूं कि अमल की तहजीब क्या है, इबादत की तहजीब क्या है। मैं आपको बताने लगा हूं तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आ रहा मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा का, मनशा जो खुदा का, मनशाए मोहम्मद। मैं आपको बताने लगा हूं, आगे बढ़ के देखे कि मोहम्मद है क्या। अल्लाह की इताअत है, मोहम्मद की इताअत कुरान की दावत है, मोहम्मद की इताअत अल्लाह की इताअत। अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझ लो। अल्लाह है क्या, अल्लाह है क्या जिसने ये बताया वो मोहम्मद, कुरान सा पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पैबस्त जो आया वो मोहम्मद। आगे बढ़ के मुझे कह लेने दो कौन मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद, अनीसुल गरीबीन मोहम्मद, शम्सुल आरिफीन मोहम्मद, राहतुल आशिकीन मोहम्मद। और आगे बढ़ के मुझे कह लेने दो कि मकसद कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मतलूब कायनात मोहम्मद, मौजूद कायनात मोहम्मद, नूर कायनात मोहम्मद, हादी कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद। और आगे बढ़ के मुझे कह लेने दो खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, सदरुल उला मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद, अहमद मुजतबा मोहम्मद, अहमद मुजतबा मोहम्मद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है कि इंसानियत के लिए उसवे हसना मेरा महबूब है, इंसानियत के लिए उसवे हसना मेरे महबूब की ज़िंदगी है। इंसानियत की मेराज भी तब होती है जब वो मेरे मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चलती है। पता क्या चला, अगर हम दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो हमें मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, आज हमारा हाल क्या है, हम हीरो को नकल करते हैं, हम एक्ट्रेस को नकल करते हैं, हम अपना आइडल हीरो को बनाते हैं, क्रिकेटर को बनाते हैं। मुसलमानों का हाल तो यह है कि मस्जिद से निकलते हैं, कहते हैं धोनी ने कितना रन मारा है, जहीर खान ने कैसी फील्डिंग की है, मोहम्मद कैफ ने कैसी फील्डिंग की है, सलमान खान की कौन सी फिल्म ईद पे आने वाली है, पठान ने कितना कमाया है, जवान ने कितना कमाया है। मैं कहता हूं ए नादानो, ए लोगों, सुनो सुनो, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तुम्हारे नाम को भी नहीं जानता है। अगर तुमसे मोहब्बत करना है, अगर तुम्हें अपना आइडियल किसी को बनाना है तो मदीने के मुस्तफ़ा को बना लो, उसे तुम याद करो या ना करो, मेरे नबी मदीने से रहकर हर वक्त तुम्हें याद किया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यादगार औलिया कॉन्फ्रेंस, सिलीगुड़ी के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को अपनाओ, दुनियादार से मोहब्बत ना करो, दुनिया के लोगों से मोहब्बत ना करो, नबी से मोहब्बत करो। तुम्हारे पास वो नबी है जिसका हुस्न लाजवाब, जिसका चलना लाजवाब, जिसका बैठना लाजवाब, जिसका खाना लाजवाब, जिसका पीना लाजवाब, जिसकी हर एक अदा लाजवाब है। आप नबी की ज़िंदगी को देखें, एक आशिक रसूल से आप देखें तो एक आशिक रसूल जब नबी की ज़िंदगी को देखता है तो नबी के बारगाह में हाथ जोड़ के कहता है, या रसूलल्लाह, मैं आपको
आपको क्या कहूं या रसूलल्लाह, मैं आपको क्या करूं, आपका किरदार इतना खूबसूरत है, आप इतने हसीन हैं, मैं आपको क्या कहूं या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत याकूब का गिरियाजारी भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत दाऊद का जिक्र अस्कार भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत दाऊद की मासूमियत भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है या रसूलल्लाह, आपके अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है या रसूलल्लाह। हम आपको क्या कहें या रसूलल्लाह, हम आपको क्या कहें, तो ये उलमा इकराम कहेंगे ए अख्तर रजा, इतने सोचने की बात क्या है, अरे वही कह दे जो हम सबके रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा ने कहा था। क्या कहा था या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशारे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, यादगारे औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। खालिक का माइक की बंदा, आवाज बढ़ाओ भाई। खल्क का आका कहूँ तुझे। बस जाते जाते, वक्त की कमी है, जाते जाते आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि मुसलमानों होश में आओ, जागो, मुस्तफ़ा के दामन से जुड़ जाओ, खुदा के घर में अपने सर को झुका दो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। आज हम मुस्तफ़ा के दामन को छोड़कर हम नेताओं के चक्कर में पड़े हैं। आपको मालूम है ये नेता लोग आपको तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी में जब तेज पत्ता डाला जाता है तो स्वाद आ जाता है, और बाद में जब बिरयानी खाने का वक्त आए तो तेज पत्ता को निकाल कर फेंक दिया जाता है। अब उसका कोई काम नहीं है, अब उसका कोई काम नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम होश में आओ, जागो, और इन लोगों को ये बता दो कि लोगों, हम तेज पत्ते के तरह हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में हमारा वजूद उस नमक के तरह है कि अगर हम ना रहे तो तुम एक दाना भी नहीं खा सकते हो। वाह, बहुत खूब। हम हिंदुस्तान में नमक की तरह है, इसीलिए आप मुस्तफ़ा के दामन से जुड़े, मुस्तफ़ा से प्यार करें। जाते जाते बस इस शेर पे अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह, वमल वाह, वाह, बलाग सलाम। सुभान अल्लाह।